आज जसवंत नगर तहसील में मानव कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगरामाचार्य जी मौजूद हैं। इन्होंने उप जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया। किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया, आखिर जानने का प्रयास करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बात रखने जा रहे हैं, ये जो ज्ञापन दिया है, इटावा जनपद में बकेवर थाना अंतर्गत एक जघन्य अपराध किया गया है और वो सोची समझी साजिश मुझे लगती है। वो इसलिए मेरी समझ में आ रहा है कि वहाँ एक कथावाचक बुलाए गए और ऐसा पता लगा कि वो पहले से परिचित थे उनको बुलाया जाता है, कथा शुरू हो जाती है, फिर रात को उन्हें अपने घर पे बुलाया जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ फिर उन्हें जात पूछी जाती है और जात पूछ करके फिर उनका अपमान किया जाता है। जात सूचक गालियां दी जाती हैं। जहाँ सुखदेव स्वरूप में व्यास की पूजा की जाती है, वहीं परीक्षित की जो परीक्षित बनी है, वो जो एक महिला, उसकी पेशाब मंगाई जाती है, आचार्य को पिलाने के लिए कहा जाता है और वो पीते नहीं है तो मारपीट की जाती है, गाली दी जाती है, उनके ऊपर छिड़का जाता है, बाल उनके मुड़ाए जाते हैं, मारपीट की गई, क्या क्या किया गया। वीडियो वायरल हो रहा है, शायद आप देखे होंगे। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए रोरा पीटती रहती है जी, उसकी सरकार में जो ये ब्राह्मण जो उपद्रव कर रहे हैं, जो घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बढ़ावा किसका होगा? मुझे तो लगता है कि वो हिंदू राष्ट्र की बात जो उनकी बिल्कुल खोखली है। जब किसी भी संप्रदाय के लोग, किसी भी जात के लोग, चाहे वो यादव हो, चाहे पाल हो, धनगर हो, प्रजापति हो, ये सब हिंदू तो हैं। और श्रीमद् भागवत के अनुसार तो वो जो सूत जी वहां कथा सुना रहे हैं और सोनकादिक 88,000 ऋषियों को, वयोवृद्ध ब्राह्मण है, उनको सुना रहे हैं। तो यह ऐसा कहीं था ही नहीं और तब कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं थी। हिंदू राष्ट्र की बात जब की जा रही है तो केवल एक जाति विशेष को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक जाति विशेष की बात की जा रही है और मुझे लगता है कि इसी वजह से उन लोगों को बुलाया गया, उनका अपमान किया गया ताकि लोग डरें और आगे आकर के इस तरह से कोई कथा वाचन न करें, पुरोहिती का कार्य न करें, केवल ब्राह्मण करें। इन ब्राह्मणों ने साजिश की या कोई इनकी यादवों के प्रति जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यादवों से कोई ज्वेलसी नहीं है। वो साजिश इस वजह से कि दूसरे लोग कथावाचक हो रहे हैं आज और थे तो पहले से भी रहे, लेकिन आज जो हिंदू राष्ट्र की वो बात कर रहे हैं, वो केवल ब्राह्मणों को स्थापित करना चाह रहे हैं। दूसरे समाज के लोग कहीं प्रवचन न करें, कहीं कथा न करें, केवल उनके द्वारा कराई जाए, उनकी जीविका ये चलती रहे। इन ब्राह्मणों का धंधा बंद हो गया, उनका धंधा बंद हो गया। बस इसी वजह से उन्होंने ये हरकत की है, बुला करके, ताकि वो पहले से परिचित थे और परिचित होकर के बुलाया गया। दिन में कथा पहले पूछ सकते थे और इसके बाद वीडियो वायरल किया है। तो ये जो जघन्य अपराध किया है, मैं इसलिए आया हूँ ज्ञापन देने के लिए कि उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे लगता है कि जनाक्रोश को देखते हुए कि इस तरह से स्थिति होगी, कानून व्यवस्था भंग हो जाएगी और मुझे लगता है कि कहीं दंगा भी हो सकते हैं, क्योंकि समाज जागरूक हो चुका है, भड़केगा और इसके बाद ब्राह्मणों के खिलाफ उपद्रव करेगा। कल दोनों कथावाचकों का इंटरव्यू लिया जी, तो ये कह रहे थे कि शराब पी कर रात भर उन्हें मारा गया। हाँ, तो ब्राह्मण ये जो शराब पीते हैं, आखिर उनके बारे में क्या कहोगे? मैं तो आपको पहले बताया हूँ कि ये सूत जी कथा कह रहे हैं। सनकादिक 88,000 ऋषि ब्राह्मण हैं, उनको सूत जी कथा सुना रहे हैं। तो पहले से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब वो स्थापित करना चाह रहे हैं। मांस, अंडा, ये सब खाने वाले लोग केवल जनेऊ डालने से ब्राह्मण नहीं होते हैं। जन्म जाते शूद्र, जन्म से सब शूद्र हैं और ब्राह्मण तो संस्कारों से होते, तो उनके अंदर संस्कार है ही नहीं, वो ब्राह्मण कैसे? जब शराब पी के मार रहे हैं तो वो ब्राह्मण नहीं है। बस केवल एक प्रेशर उनका है, बनाना चाह रहे हैं कि हम कुछ भी करें, कैसे भी करें और दबंगई हमारी चलती रहे। तो मैं जानने का प्रयास करेंगे, और भी लोग हैं, क्या कहोगे जो कल की घटना हुई? मैं तो ये कहूँगा कि जिस औरत ने ये गलत कार्य किया है, जैसे कि पेशाब डालना, तो उस नदी को ही खत्म किया जाए। जिस नदी से उसने गंगा जल मान के उसके छिड़काव किया है, उस नदी को ही खत्म किया है। कहने का मतलब उस औरत को ही खत्म किया जाए। सर, क्या कहोगे आप इसके बारे में?
हम तो इसके बारे में ये कहूँगा कि ये अपमानजनक जो शब्द बोले जाते हैं, भागवत हो चाहे ग्रंथ हो चाहे कोई भी हो, आप उसमें देखिएगा कि अंतिम में 7वें स्कंद में ये कहा गया है कि ये 12 लक्षण जो ब्राह्मण में है, 12 लक्षण अगर किसी और जाति में है तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से पूछा है, तो नारद जी ने ये स्पष्ट कहा है कि वो उसी जाति का है, उसी वर्ण का है जिसके वो चिन्ह है। जायते जन्मना शूद्र संस्कारे उच्यते वेद पाठी भवे विप्र और ब्रह्म जानाति स्व ब्राह्मणा। या किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, अगर वो उसके लक्षण उसमें है तो वो उसी वर्ण का, उसी जाति का है। आखिर ब्राह्मणों को इतनी नफरत क्यों? ब्राह्मण हमारे देश में थे ही नहीं, और वो ब्राह्मण अगर के ब्राह्मण की बात करते वो है ही नहीं। महाभारत के बाद में ब्राह्मण सब मर चुके थे। ब्राह्मण है तो आज केवल वो भंगी हैं। ब्राह्मण मेहतर एक दो चतुरा करो विचार, और वे घर के वे घाट के दो कफन बटोरन हार। एक ने घर से उठा लिया कफन, एक ने उससे वहां से उठा लिया शमशान से। है तो दो भंगी, कहाँ के ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण बनते हैं इन्होंने महिला अरे की बनते नहीं, पेशाब डाली बनने से थोड़ी कुछ बनता है। और है ही नहीं कोई पेशाब डाली गई, उसके बाद कहा कि आप पवित्र हो गए। अरे और हनुमान जी के जयकारा लगाए। पवित्र नहीं है। देखो शूद्र उसको कहा जाता है कि द्रवती शीघ्र इति शूद्र, जिस पर परमात्मा अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको शूद्र कहा गया है। ऐसे थोड़ी कहा गया कि और ब्रह्म जो है ब्राह्मण है, तो वेद में लिखा है, यजुर्वेद में लिखा है कि ब्राह्मण जो है वो मुख ब्राह्मण है, क्षत्रिय भुजाएं हैं और उदर वैश्य है और पैर सूर्य हैं। ये यजुर्वेद का मंत्र है। कहाँ के ब्राह्मण? कौन ब्राह्मण? कोई ब्राह्मण नाम की जाति है ही नहीं दुनिया में। अरे ब्राह्मण जो है वो जाति नहीं है। जाति जो वर्ण है वो लक्षणों से युक्त होती है, वो ब्राह्मण है।